धन्यवाद अध्यक्ष जी। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, आज सौरभ जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय जिस प्रकार से असंवैधानिक तरीके से नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, साथ साथ चुनी हुई सरकार को बाईपास कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं एक शायरी से एक शुरुआत करना चाहता हूं। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्ते नशी था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्ते नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहां है कि जिन्हें नाज बहुत अपने तही था। आज सोए हैं तख्ते खात न जाने यहां कितने, कोई शोला कोई शबनम कोई महताब जबी था। अब वो फिरते हैं अध्यक्ष जी, अब वो फिरते हैं इसी शहर में, तन्हा लिए दिल को एक जमाने में मिजाज उनका सर ए अर्श बरी था। अध्यक्ष जी, बहुत सारे लेफ्टिनेंट गवर्नर यहां आए और जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, जब से अरविंद केजरीवाल जी सरकार आई है, लगातार उन्होंने चुनी हुई सरकार के कामों को रोकने का काम किया। लेकिन अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी को हर बार दिल्ली के अंदर वो यही वाला काम करते हैं और दिल्ली की जनता उनको हर बार उनका चेहरा दिखा देती है। अध्यक्ष जी, सदन के माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस नगर निगम चुनाव की शुरुआत में, जब ये चुनाव जो था अप्रैल में होना था, नोटिफिकेशन जारी होना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो सर्वे कराया उसके अंदर 20 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने एक नया सबूका छोड़ दिया कि हम दिल्ली नगर निगम को एक करेंगे। उसके बाद एक नया सबूका और आया अध्यक्ष जी कि हम डिलिमिटेशन करेंगे। इन्होंने अपने हिसाब से अध्यक्ष जी दिल्ली की सीटों को बांटा, कुछ भी किया। दिल्ली में फाइनली चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद मैं तो दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूं इस हाउस के माध्यम से कि उन्होंने दिल्ली की सरकार पे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के काम पर भरोसा दिखाया और नगर निगम के अंदर इतनी बड़ी पार्टी देश की, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। और अध्यक्ष जी, दिल्ली की गलियों में जहां नाली साफ होने का चुनाव था, जहां सड़कें बनने का चुनाव था, वहां मोदी जी की फोटो लेके घूमते थे भाजपा वाले और कहते देखो चुनाव में मोदी जी को वोट देना, ये चुनाव मोदी जी का चुनाव है। और दिल्ली की जनता ने उनको चेहरा दिखाया और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को, एक 10 साल पुरानी आई पार्टी ने दिल्ली में हरा दिया और दिल्ली की जनता को मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं अध्यक्ष जी। उसके साथ साथ अध्यक्ष जी, आज जिस प्रकार से नॉमिनेटेड काउंसलर, अध्यक्ष जी मुझे लगता है कि आज से पहले तो दिल्ली के लोगों को पता भी नहीं होगा नॉमिनेटेड काउंसलर कहां से आते हैं, कौन कौन आते हैं, सब कुछ दिल्ली के लोगों को पता लग गया अध्यक्ष जी। 2017 में मैं नगर निगम के हाउस में चुन के गया था अध्यक्ष जी, और मुझे अच्छी तरह याद है उस हाउस के बारे में। मैंने उससे पहले के हाउस के बारे में भी पढ़ा, 2012 के हाउस के बारे में भी पढ़ा, 2007 में जब यूनिफाइड कॉर्पोरेशन थी मैंने उसके बारे में भी पढ़ा। अध्यक्ष जी, 2017 में जब हमारी शपथ हुई तो उसके अगले हाउस के अंदर नॉमिनेट काउंसलर का लिस्ट निकली, लिस्ट जारी की गई और उसके बाद उनकी शपथ हुई। लेकिन अध्यक्ष जी, आज तो ना कोई नियम है, ना कोई कानून मानने को राजी है। जहां सौरभ जी ने संविधान की बात की, अभी संविधान दिखाया उन्होंने, मैं डीएमसी एक्ट लेके आया हूं अध्यक्ष जी, और ये डीएमसी एक्ट 1957 है अध्यक्ष जी, और इसके ऊपर पूरी कॉर्पोरेशन चलती है अध्यक्ष जी। इसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन नॉमिनेटेड अंडर दिस सब क्लॉज शैल हैव नॉट द राइट टू वोट इन द मीटिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन। इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है अध्यक्ष जी कि उनको किसी भी हाउस की मीटिंग में वोट देने का अधिकार नहीं है। तो अध्यक्ष जी, आज भारतीय जनता पार्टी या उपराज्यपाल साहब, जो आज जिनके पास जिम्मेदारी थी कि वो दिल्ली के जो उनके अंदर काम आते हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे सर्विसेज की बात हो जो उनके पास आती है, वो लॉ एंड ऑर्डर पे काम करें, डीडीए पे काम करें, लेकिन आज वो उन चीजों पे काम नहीं कर रहे अध्यक्ष जी। वो किस पे काम कर रहे हैं?
कैसे भारतीय जनता पार्टी का मेयर वो नगर निगम में बना ले। आज वो जुगाड़ कर रहे हैं इस बात का कि मैं नॉमिनेटेड काउंसलर भेज दूं, मैं ये कर दूं। क्या ये उपराज्यपाल को शोभा देता है? क्या ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को शोभा देता है? बिल्कुल शोभा नहीं देता अध्यक्ष जी। वो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के यहां पे तो उल्टा हो रहा है। उपराज्यपाल साहब जो हैं वो भाजपा के प्रवक्ता बन के काम करते हैं और भाजपा के प्रवक्ता सदन के अंदर उपराज्यपाल के वक्ता बन के काम करते हैं। ये कौन सा खेल चल रहा है? ना कोई नियम मानोगे, ना कानून मानोगे। आप कह दोगे हम संविधान को नहीं मानते, आप कह दोगे हम डीएमसी एक्ट को नहीं मानते, तो कैसे चलेगी कॉर्पोरेशन अध्यक्ष जी? कैसे चलेगा देश? तो उपराज्यपाल महोदय ने जिस प्रकार से असंवैधानिक तरीके से पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है अध्यक्ष जी। और उसके बाद नॉमिनेटेड काउंसलर जो सरकार को बाईपास करके सरकार को फाइल नहीं भेजी गई, सीधा भाजपा कार्यालय ने फाइल भेजी और उन्होंने उसको नाम को भेज दिया। और अभी बताया वो जिला अध्यक्ष बीजेपी के, कोई बीजेपी का नेता है, जिला अध्यक्ष, उन लोगों को वहां भेजा। अध्यक्ष जी, तो जिस प्रकार से उपराज्यपाल साहब पूरी सरकार को बाईपास करने का काम कर रहे हैं और उनका एक ही एजेंडा है अध्यक्ष जी, पूरा एजेंडा उनका फेल हुआ। वो नगर निगम के अंदर उनका एजेंडा था कि वो कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी को ले आए, लेकिन अध्यक्ष जी इसमें उपराज्यपाल भी क्या कर पाते? भारतीय जनता पार्टी वालों के कर्म ही ऐसे थे। 15 साल तक ऐसे कुकर्म दिल्ली के अंदर किए, दिल्ली के लोगों से लेंटर के नाम पे उगाई की, दिल्ली की सड़कों को गंदा रखा, भ्रष्टाचार किया, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। इसलिए दिल्ली की जनता ने उनको उनका चेहरा दिखा दिया और उनको दिल्ली की जनता ने कहां से कहां पहुंचा दिया। 15 साल जिस कॉर्पोरेशन में वो बैठे थे, आज दिल्ली की जनता ने उन्हें यहां पहुंचा दिया कि वो जुगाड़ लगा के आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया है, आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया है, और अगर उनके मैंडेट से कोई खेलने का कोशिश करेगा तो दिल्ली की जनता निश्चित रूप से उनको जवाब देने का काम करेगी। क्योंकि दिल्ली के लोग बहुत समझदार है अध्यक्ष जी। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी वालों की नौटंकी सारे जानते हैं, इनके वो सपेरे वाली ड्रेस भी जानते हैं, इनकी नौटंकी जानते हैं, सबको नहीं जानते हैं। तो आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। एक शेर कह के अपनी बात खत्म करूंगा अध्यक्ष जी। वो लोग और थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, वो लोग और थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, हम लोग और हैं जो वक्त का सांचा बदल देंगे अध्यक्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।